मटेरियल क्या हुआ भैया, आपके पास में न्यू इक्वल टू 1.5 टाइम्स न्यू नॉट। इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को आपने किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट किया। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल, तो न्यू डैश बराबर क्या हो गया है, न्यू बाई 2 हो गया है। मान लेते हैं यहां पर इंटेंसिटी जो है वो है आई, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई है 2i। अब देखो क्या होता है, आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट्स है पहले उनको अप्लाई करना सीखिए। देखो न्यूमेरिकल कराने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। प्रॉब्लम पता है कहां होती है, यदि आप अप्रोच नहीं सीख पाए क्वेश्चंस में कैसे दिमाग लगाना है तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर? भैया जी देखो, आपके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी क्या, आपने ग्राफ देखा हुआ है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, देखा हुआ है? हां सर जी देखा हुआ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अरे होता है ना? हां सर जी होता है। तो यहां से यदि देखोगे तो फोटो करंट जो है ये आपको पता भी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। यस और नो? आपने बोला हां सर जी। नाउ यदि मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा फोटो करंट भी बढ़ेगा? तो आपने बोला हां सर जी बढ़ेगा। अरे बात सही है। अब यदि इंटेंसिटी को 2i करूंगा तो करंट भी क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वैल्यू का। यस और नो? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप इस आंसर को लगाओगे डबल, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो रहा है भाई? रॉन्ग क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? कुछ तो भी पेज फंसा होगा ना। क्या पेज फंसा है? देखो भैया, जैसे ही आपने इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को हाफ किया मतलब न्यू डैश क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ न्यू 1.5 न्यू नॉट, न्यू डैश आ रहा है 0.75 टाइम्स न्यू नॉट। इट मींस दैट कि भैया न्यू डैश जो है वो छोटा हो चुका है न्यू नॉट से। न्यू डैश जो है, अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यू डैश जो है वो छोटी हो चुकी है न्यू नॉट से, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। और यदि फ्रीक्वेंसी कम हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नो फोटो एमिशन। और यदि फोटो एमिशन होगा ही नहीं तो क्या फोटो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसलिए यहां पर एक ऑप्शन दिया है 0, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल लॉजिकल टाइप का सवाल था, 2020 के एग्जाम का सवाल था। यही इक्वेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। तो आप इसे लिखोगे भी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंसिडेंट एनर्जी, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर दिया। अगली बार आपके दिमाग में हो सकता है ये पॉइंट भी आए कि सर जी के डैश को यदि मैं लिखूंगा तो एच 2 न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्या यही आपके दिमाग में आ रहा है? आ तो रहा है। लेकिन अब आप समझिए जरा, यहां पर न्यू क्या है, कितना दिया था 1.5 टाइम्स, मतलब आपने इस इक्वेशन को लिखा के बराबर एच 1.5 न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये के बराबर आएगा 0.5 एच न्यू नॉट। यस और नो? अरे यही आया। और जब आप इसे लगाओगे तो भैया ये के डैश बराबर ये आएगा 0.75 एच न्यू नॉट। फिर ये कहां से आ गया? तो भैया देखो एच इंटू 2 इंटू ये न्यू डैश डबल किया था लेकिन न्यू की जगह ये लिखोगे कहां गया 1.5 न्यू नॉट। सही है क्या? अरे सही है क्या? सॉरी डबल नहीं, हाफ करना था, सॉरी बेटा, मैं बोलूं ऐसे कैसे हो गया, न्यू बाई 2 करना था। तो ये आएगा 1/2 माइनस एच न्यू नॉट, और ये यहां से सॉल्व करने पर ये आ रहा है माइनस 0.25 एच न्यू नॉट। तो यहां पर देखिए बेटा आपके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी देखी है आपने पूरी फिजिक्स में? कभी ऐसा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाए? नहीं ना। अरे कभी देखा है? नहीं देखा, मतलब ये गलत है। तो आप ऐसे भी अप्रोच से जा सकते थे कि भैया जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई तो करंट क्या होगा, 0 ही होगा। यस और नो? क्योंकि इंटेंसिटी का तो रोल है ही नहीं हमारे पास, यहां पे कहीं है क्या? नहीं, जो भी रिलेशन है वो डायरेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं, और एक दो सवाल, एक दो मतलब जितने करा पाऊंगा, 5 6 सवाल 8 सवाल जो भी होंगे। सवाल देखिए क्या है, द